योगी जी ब्राह्मण विरोधी हैं। आप एक ब्राह्मण हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? हमारे सर से आपका सवाल मित्र ऊपर जाता है, क्योंकि इस बार भी चुनाव में मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, ये सारी बातें रहेंगी या हॉस्पिटल, अस्पताल, स्कूल, विकास, रोड, सड़कें पे चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, राम हमारी आस्था का विषय है। इस पे कोई प्रश्न, कोई सवाल मैं ना पक्ष से ना विपक्ष से चाहता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गोरखपुर में भाजपा युवा मोर्चा के महानगर उपाध्यक्ष श्री विपुल त्रिपाठी जी, जो जिला शांति समिति के सदस्य भी हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनकी राजनीतिक यात्रा अब तक की कैसी रही है और किस तरह से इनका राजनीति में आना हुआ और आगे ये क्या करने वाले हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है द पॉइंट मीडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत जी। सबसे पहले तो आप अपना राजनीतिक बैकग्राउंड ही बताइए, किस तरह से आपका राजनीति में आना हुआ? सुशांत जी, मैं मूलतः देवरिया जिले का रहने वाला हूँ। मेरे दादाजी गोरखनाथ थाना क्षेत्र में दरोगा थे। उनके कार्यप्रणाली को देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ था। जैसे समाज की सेवा के लिए सदैव वो तत्पर रहते थे। उनसे मैंने बहुत प्रेरणा लिया था और मैं आज से 12 साल पहले मैंने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत जब पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने गोरक्षनाथ पूर्वांचल विकास मंच बनाया था और डॉक्टर राधा मोहन को चुनाव लड़ा था, उस समय हम लोग उस मंच से जुड़े हुए थे। महानगर छात्र का संयोजक मैं था। उस समय से मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई थी। 2014 में मुझे भाजपा का मैं वार्ड अध्यक्ष चुना गया। फिर मैंने संगठन की राजनीति शुरू की। मैं वार्ड अध्यक्ष रहा, मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा रहा, मंडल महामंत्री रहा और इस समय वर्तमान में युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष हूँ। तो जैसे कि आपने बताया कि आप किस तरह से राजनीति में आए, अभी आपकी पार्टी में खींचतान चल रही थी कि जैसे योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और योगी जी को लेकर काफ़ी खींचतान थी कि आला कमान से उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। लेकिन कल का जो घटनाक्रम रहा है बनारस में, मोदी जी ने खुले मंच से योगी जी की काफ़ी सराहना की है, तो इसको लेकर विपक्ष में काफ़ी उहापोह की स्थिति है योगी जी को लेकर। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, मैंने जो घटनाक्रम हुई थी आज से 15 दिन पहले माननीय योगी जी को लेकर के लखनऊ में कि उनके मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की चर्चा चल रही थी, तमाम चैनलों पे चल रही थी। लेकिन उस समय में मैंने एक अपने मित्र से कहा, सब चैनल के माध्यम से कहा था कि पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में पुनः 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और पूज्य महाराज जी ने जो विकास का खाका पूर्वी उत्तर प्रदेश में खींचा है, आज आपको से कहने में मुझे गुरेज नहीं है कि पूरे गोरखपुर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में जो विकास की परिकल्पना भी हम लोगों ने नहीं की थी, आज योगी जी ने उसको पूर्ण करके दिखाया है। योगी जी ने पूर्ण करके दिखाया है। एक इल्ज़ाम योगी जी पे हमेशा ये लगता रहा है जी, योगी जी ब्राह्मण विरोधी हैं। आप एक ब्राह्मण हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? ये तो हमारे सर से आपका सवाल मित्र ऊपर जाता है, क्योंकि आपको बताना मैं चाहता हूँ कि 3 पीढ़ियों से द्वारका तिवारी मंदिर से जुड़े हैं। 3 पीढ़ी से द्वारका तिवारी जी मंदिर से जुड़े हैं। मैं स्वयं करीब 15 साल से जुड़ा हूँ। विनय शुक्ला आपको एक लाबी मंदिर के अंदर मिलेगी ब्राह्मणों की, जो सुबह दोपहर शाम महाराज की सेवा और सत्कार में लगे होते हैं। यह विरोधियों का जो बयान है वो पूरी तरह निराधार है। ब्राह्मण लाबी हो या ठाकुर लाबी हो या कोई भी जातनिक राजनीति महाराज जी नहीं करते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ देश की और प्रदेश की चिंता है। आप कह रहे हैं कि योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे सूबे के, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी तो कहते हैं इंशाअल्लाह उन्हें कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे हम। असदुद्दीन ओवैसी जी दिमाग से थोड़े हमको लगता है डिस्टर्ब हो गए हैं। 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार बनी है, उसके उनका बयानबाजी को आप देखें। कभी वो अभी कल मैंने एक न्यूज़ चैनल पे देखा कि वो मुलायम सिंह के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे। उनको केवल एक वर्ग को बलका करके उस एक वर्ग की राजनीति करनी है। तो उसमें तो फ़ायदा आप ही का है ना, आप ही की बी टीम उनको कहा जाता है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो तमाम सरकारों पे लगती हैं और विरोधी बोलते हैं, लेकिन अगर हमारी बीफ के कहाँ, उनकी विचारधारा अलग, हमारी विचारधारा अलग। कांग्रेस इधर काफ़ी सक्रिय नज़र आ रही है 2017 के बाद से, खास तौर पे प्रियंका गांधी जब से उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनाई गई हैं। आज ही वो लखनऊ में आई हैं, 3 दिन का उनका यात्रा है। अगले महीने से वो लगातार चुनाव भर यूपी में रहने वाली हैं। उसका कितना फ़ायदा या नुकसान आपको होने वाला है?
भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से कोई नुकसान नहीं होने वाला है सिवाय फ़ायदे के, क्योंकि बहुरूपिया की पार्टी कांग्रेस की पार्टी मानी जाती है। आपने देखा होगा 2014 के पहले वो राम को नहीं मानते थे, गंगा को नहीं मानते थे, मतलब सनातन धर्म को नहीं मानते थे। और 2014 के बाद जब परिवर्तन हुआ देश में, तो आज प्रियंका जी गंगा में डुबकी लगा रही हैं, राम जी की आरती कर रही हैं, तमाम वो प्रबंध आजमा करके हिंदू वोट को अपनी तरफ खींचना चाहती हैं। मगर देश की जनता जानती है प्रियंका गांधी को कि देश के साथ गांधी परिवार ने केवल छल किया है। आपने कहा कि देश के साथ गांधी परिवार ने छल किया है, और उससे पहले जो आपने बात रखी उसमें गंगा मैया, हिंदू धर्म और तमाम तरह की बातों का आपने ध्यान में रखा। इस बार भी चुनाव में मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, ये सारी बातें रहेंगी, या हॉस्पिटल, अस्पताल, स्कूल, विकास, रोड, सड़कें पे चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, राम हमारी आस्था का विषय है, इस पे कोई प्रश्न, कोई सवाल मैं ना पक्ष से ना विपक्ष से चाहता हूँ। राम मंदिर का मुद्दा पिछले 5 सालों से चलता आ रहा था, जिसको भाजपा ने 2022 के चुनाव के पहले समाप्त किया। भाजपा का कभी भी ये मुद्दा नहीं रहता है कि किसी को, किसी भी जाति या किसी भी धर्म को जो है गलत या सही साबित करना। हमने, मोदी जी ने कहा था कि हमारा सबका साथ सबका विकास को लेकर के हम चुनाव लड़ेंगे और लड़ते हैं। जहाँ ने आपने कहा विकास की बात, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था कि उसका केवल और केवल विकास, शिक्षा, बेरोजगारी, ये उसका मेन मुद्दा होगा 2022 के चुनाव में। मंदिर एक बड़ा मुद्दा था, राष्ट्रीय मुद्दा भी था, और ख़ास तौर पे यूपी में था, तो यूपी के लिए तो बड़ा मुद्दा था ही। मंदिर का मामला सुलझ गया है, मंदिर बनने वाला है। पक्ष भी और विपक्ष भी, क्योंकि पक्ष ये बार बार कहता है कि हमने मंदिर बनवाया, विपक्ष अब नया मुद्दा लेकर आया है चंदा चोरी का आरोप। तो ये मंदिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति कभी अलग क्यों नहीं हो रही है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि राम हमारी आस्था का विषय है, उस पर हम किसी प्रकार का पक्ष या विपक्ष से किसी प्रकार का मैं सवाल ना सुनना चाहता हूं, और ना किसी को अपने धर्म के प्रति बोलने की इजाज़त देता हूं। रह गई मंदिर की बात, तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल उनको जो है वो जानते हैं कि एक वर्ग को उनको किस तरह से ओबलाइज करना है। तो जब भगवान श्री राम का नाम लेंगे तो एक विशेष वर्ग जो है विपक्षी पार्टियों से जुड़ने का काम करता है। इस नाते वो बार बार हिंदुओं की आस्था पे ठेस पहुँचाने का कार्य करते हैं। अभी योगी सरकार ने जो जनसंख्या नीति की जिस पर चर्चा हो रही है, उसको लेकर विपक्षी दलों में खास करके सपा में काफ़ी विरोध हो रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बेरोजगारी से लेकर के तमाम ऐसे चीज़ें हैं जिसमें जो है देश प्रगति करेगा। और आप उन लोगों की बात कर रहे हैं कि जो उसको विश्वास नहीं है। आपको याद होगा कि जिस पुत्र को अपने पिता के नेतृत्व के प्रति भरोसा नहीं है, जिसने बयान दिया कि हमको वैक्सीन के प्रति हमको विश्वास नहीं है, अपने पिता के नेतृत्व के प्रति विश्वास नहीं है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के प्रति विश्वास नहीं है, अपने चाचा के प्रति विश्वास नहीं है, उस मुख्यमंत्री के प्रति कैसे जनता विश्वास करे? कैसे विश्वास करें हम? उनके पास कोई किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है। उनको केवल एक लाइन में कहना कि हमको इनके प्रति विश्वास नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में जो पंचायत स्तर के जो चुनाव हुए हैं, उसमें जिस तरह से बीजेपी को काफ़ी अच्छी बढ़त मिली है, विरोधी या आपके विपक्षी ये आरोप लगा रहे हैं कि इसमें गुंडागर्दी हुई है चुनाव के नतीजों को लेकर। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आपको याद होगा कि लखीमपुर खीरी में, इटावा में बुआ और भतीजे के जो रिश्ते को मानने वाली सपा और बसपा की सरकार थी, किस तरह से समाजवादी पार्टी के गुंडों ने बसपा के बुजुर्गों को, महिलाओं को दौड़ा दौड़ा के इटावा में मारा है। वहाँ तो भाजपा का किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया। आप देखिएगा यूट्यूब पे, आप आज आपका 10 दिन पहले के पेपर में आप देखिएगा, इटावा के दौड़ा दौड़ा के समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बसपा के लोगों को मारा है। आज जनता ने जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास अपना जताया है, उससे विपक्षी दल बौखलाए हैं, जो अनगल आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं। एक चीज़ मैंने इंट्रोडक्शन में बताई थी कि ये जिला शांति समिति के सदस्य भी हैं। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जिला शांति समिति है क्या और किस तरह से कार्य करती है गोरखपुर में? जिला शांति समिति गोरखपुर में एक 22 लोगों की कमेटी बनाई गई है, जो उसके जिला गोरखपुर के जिलाधिकारी उसकी अध्यक्षता करते हैं।
कोई भी तीज त्यौहार या सांप्रदायिक मामला होता है तो उसमें उन 11 लोगों को लेकर के डीएम साहब बैठते हैं और उसमें उनसे उनकी राय लेते हैं और अपनी जो उनकी मशवरे होते हैं उसको बताते हैं कि कैसे इस मुद्दे को लेकर के जनमानस में उतरा जाए और कैसे इसका निस्तारण किया जाए। तो इसमें तमाम हम लोग भी अपनी प्रक्रिया देते हैं और शासन प्रशासन का जो निर्देश होता है उसका भी हम लोग पालन कराते हैं। मतलब ये मान के चला जाए कि जो भी तीज त्यौहार गोरखपुर में होते हैं, जो बड़े जैसे मुहर्रम हो गए, ईद हो गए, बकरीद हो गए, गोरखनाथ मंदिर का मेला हो गया, गोरखनाथ का मेला हो गया, मकर संक्रांति का मेला हो गया, होली हो गया, इन सारे बड़े त्योहारों पे, या जैसे अभी एनआरसी आया, राम मंदिर का मुद्दा आया, 3 तलाक का मुद्दा आया, इन सारे मुद्दाओं को लेकर के पब्लिक के बीच में किस तरह से उनको ये बताना है, उनको ये समझाना है और किस तरह से जिले को जलने से बचाना है, इस मुद्दे को लेकर के हम लोग जिला शांति समिति से भी जुड़े हुए हैं। आप राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं, युवा हैं और युवा मोर्चा में भी हैं, अच्छा खासा पद है आपका। तो आने वाले 2022 के चुनाव में क्या आप भी सरकार मतलब अपने आला कमान से टिकट की मांग करने वाले हैं? हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और ज़मीन पे ही रहना चाहते हैं। हम लोग कोरोना काल में उस दौर को भी देखे हैं कि जब लोग सड़कों पे बिलबिला रहे थे, सरकार की व्यवस्थाएं उन तक पहुंच रही थी, लेकिन कुछ बीच के बिचौलिए उसको अपनी झोली में लेकर के घूमते थे और उनको उस तरह का लाभ नहीं मिलता था। हम लोगों ने अपने द्वारा उन लोगों को तमाम सरकारी मुहैया उपलब्ध करवाई। अगर संगठन चाहेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा और संगठन नहीं चाहेगा तो मैं भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित सिपाही होकर दल में काम करता रहूँगा निष्ठा भाव से। आप हमारे चैनल के माध्यम से गोरखपुर की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं गोरखपुर की जनता से अपील करना चाहता हूं। देखिए, अभी कोरोना महामारी ख़त्म नहीं हुआ है, पूर्णतः अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आप लोग जैसे 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। जो जनपदवासी अभी तक वैक्सीन का उपयोग नहीं किए हैं वो वैक्सीन अपने सेंटर पे जा कर के लगवाएं। वैक्सीन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बड़े बड़े लोगों ने वैक्सीन लगवाया है जो आज कोरोना महामारी से अगर प्रभावित हुए तो वो अपने आप को फिर सुरक्षित भी वैक्सीन के नाते पाएँ। इस नाते मैं कहना चाहता हूं कि देश से बीमारी अभी गई नहीं है। आप अपने आप को बचें और अपने परिवार को बचाएं। त्यौहार आप 2022 में भी मना सकते हैं, 2024 में मना सकते हैं, लेकिन मुझे जहां तक मालूम है 2021 और 22 यह अपने आप को बचाने का समय है। अपने आप को बचाएं। तो ये थे हमारे साथ विपुल त्रिपाठी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में महानगर उपाध्यक्ष हैं। आप देखते रहे द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।